हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुलाकात होना और उस मुलाकात को ऐतिहासिक बताना, साथ ही साथ में माननीय हेमा मालिनी जी स्वयं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके कितना ज़्यादा अग्रसर है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से मुलाकात करने के बाद क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभान्वित हो पाएंगे या उन्हें अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब तक पेंशन की राशि मिल जाएगी, इसके ऊपर हम लोगों को पूरा चर्चा है, पूरा फोकस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ में मुलाकात करने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बात तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक दिल्ली दौरा में थी। दिल्ली दौरा करने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं और साथ ही साथ में वो समस्त बड़े स्तर के जितने भी बड़े स्तर के मंत्री मिनिस्टर हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाना कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस प्रकार के जो तो सर्कुलर जारी हो रहे हैं ईपीएफओ के माध्यम से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से उनके गाइडलाइन को ईपीएफओ के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है, मुहैया नहीं हो रही है। तो उनका पूर्ण रूप से समर्थन और सहयोग चाहिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सके। इसके लिए 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक लगातार 6 फरवरी, मैं बता रहा हूँ आपको, 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक निरंतर संघर्ष किए हैं। उसी बीच में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ में मुलाकात हुई है राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम की। उस मुलाकात के दौरान ही वहाँ पे बातें होने लगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर इसके बाद में ईपीएफओ के माध्यम से जो फैसला सर्कुलर जारी हुआ, उस सर्कुलर का विरोध किस प्रकार से हुआ, उस सर्कुलर में किस प्रकार से सुधार हो सकता है, उसकी समस्त जानकारियां जो तो माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को दी गई। अब इसके बाद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने पहले से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सपोर्ट और समर्थन में जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ को जो तो ऊपरी अदालत तक भी पहुंचाया था, वहां भी उनकी चर्चा की थी सबसे बड़ी अदालत। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी बल्कि एक नहीं दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलवाया था, या यूँ कह के राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को मिलवाया था। अब जो महत्वपूर्ण बात आ रही थी कि केंद्रीय श्रम सचिव महोदय जी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से यह बात कही कि आप तो पेंशन में वृद्धि करवाएंगी, निरंतर प्रयत्न भी कर रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलवा रही हैं, फाइल पे जो काम 4 सालों से हो रहा है उसको भी आप देख रही हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमारा केंद्रीय श्रम सचिव महोदय जी के साथ में मुलाकात हो जाए और उनसे एक मीटिंग हमारी फिक्स हो जाए, तो हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उनके समक्ष रख सकें। तो अब मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय श्रम सचिव महोदय जी से मुलाकात करवाने के लिए माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी तैयार हो गई हैं और जल्द ही आपको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को केंद्रीय श्रम सचिव महोदय के सामने रख दिया जाएगा और इसके लिए मीटिंग भी फिक्स कराने की बात में सहमति जताई है। और आगे उन्होंने कहा कि जो आपकी फाइल निरंतर 4 सालों से चल रही है, 4 सालों से संघर्षात्मक तरीके से आपका संघर्ष जारी है, तो आपको मैं ये बता दूं कि मैं भी यहाँ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निरंतर 4 सालों से संघर्ष कर रही हूं और निरंतर 4 सालों से आपके फाइल के ऊपर ही काम जारी है, काम चल रहा है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के द्वारा एक बड़ा अपडेट जो तो सामने निकल के आया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग बात की है। आगे चल के हमारा एक वीडियो आएगा जो होली को लेके होगा कि होली पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा और कौन कौन से पेंशन धारक हैं जिनको होली पे लाभ दिया जाएगा, उसके ऊपर भी हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक था। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।